हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बुद्ध, आपका फार्मा ट्रेनर, डाइटेड फोकस फार्मर ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्ट एंड योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कितने टाइप्स की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, उन मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और मीटिंग में क्या क्या काम होते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि यार मीटिंग में क्या पर्पस होता है, कितने टाइप्स की मीटिंग होती है। बट पर्टिकुलरली वो लोग जो इस अभी इंडस्ट्री में नए नए आए हैं या जो इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, मैं उनको यार ये क्लियर थॉट देना चाहता हूं कि अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हो तो आपको कितने टाइप्स की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और उस मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीटिंग क्या होती है, मीटिंग का पर्पस क्या होता है। देखिए, मीटिंग मतलब कि हम लोग एक गेट टुगेदर, हम एक कॉमन गोल जो हमारा होता है, कंपनी का जो कॉमन गोल होता है, वो कॉमन गोल होता है हमारा टारगेट है, हमारी डेवलपमेंट। तो एक कंपनी हमें जो कॉमन गोल देती है एक टीम को, हम उसको बैठ के एक कॉन्फ्रेंस रूम में, एक कमरे में बैठ के हम उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा गोल है, हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने की पड़ेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उन सबको डिस्कस करना, उन सबके लिए एक रिटर्न प्लान बनाना, उस प्लान का इंप्लीमेंटेशन और उस प्लान का फॉलोअप को डिस्कस करना ही मीटिंग कहलाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मीटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो यही है कि जो हमने कॉमन गोल बनाया था उसको हमने कैसे अचीव करना है, वो डिस्कस करना। अब यार मैं ऐसे बताऊं, मतलब मीटिंग एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर आज भी जो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको रातों को नींद आना बंद हो जाती है। और मेरे साथ तो ये पर्टिकुलरली होता था, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं। तो जब भी मुझे कंपनी से मैसेज आता था मीटिंग के लिए, खास तौर से जब वो क्लोजिंग मीटिंग हो या फिर क्वार्टरली या एनुअल मीट हो, तो यार उससे एक दो दिन पहले तो नींद आना बंद हो जाती थी कि पता नहीं मीटिंग में क्या होगा यार, कैसे होगा। जब आपके सेल्स टारगेट पूरे नहीं होते तब तो आपको नींद ना आना वैसे ही लाजमी हो जाता है। तो पर्टिकुलरली आज भी लोगों के दिमाग में मीटिंग्स को लेके बहुत सारी धारणाएं है, बहुत सारा हुआ है या बहुत सारा डर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको वो डर से निकालने की और आपको पहले से पहले मेंटली प्रिपेयर करने की कि यदि आपकी कंपनी में आपको मीटिंग से कोई मैसेज आया या कॉल आया या फ्रेशर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो आपको इन चीजों से गुजरना होगा और ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में 5 तरह की मीटिंग होती है। तो सबसे पहले अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो वो होती है वीकली मीटिंग। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा हो, वीकली मतलब हफ्ते में एक बार। पर्टिकुलरली यार मैं अगर अपनी बताऊं तो जब मैं मेडिकल लैब से एपीएम आरएसएम जेडीएसएम की पोस्ट मैंने काम किया, तो मैं अपनी टीम की जरूर वीकली मीटिंग बुलाता था। और आज भी मैं डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूं और अपनी टीम की वीकली मीटिंग जरूर बुलाता हूं। वीकली मीटिंग का सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने पिछले हफ्ते क्या काम किया, उस काम में आपको क्या दिक्कतें आई, क्या आपने परेशानियों को फेस किया, आप ये डिस्कस करते हैं। प्लस अगर आपका महीने का एक सपोज करो कुछ टारगेट, सेट ऑफ टारगेट है, लेट्स से कि आपका 1 लाख का टारगेट है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको वीकली मीटिंग में 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि 25-25 हजार अपने हर हफ्ते करना है। तो हम लोग ये बैठ के वीकली मीटिंग में इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो हम 25,000 पे कर पाए। यदि दोस्तों तो मैंने अगर 25,000 वो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो मेरे पास अभी भी 3 हफ्ते हैं, तो मैं 3 हफ्ते बैठ के वो प्लान बनाता हूं कि मुझे अगले 3 हफ्ते में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने, क्या एक्स्ट्रा काम करना है टू गेट दैट फिगर, टू गेट दैट टारगेट। प्लस हम लोग यार कुछ वीकली बेसिस पे अपनी स्टडीज बनाते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे कैंपेन बनाते हैं। तो हम उन बैठ के इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमने वो अपनी जो स्टडीज थी, जो हमने कैंपेन रन करे थे, क्या हमने इफेक्टिवली रन करे और उस कैंपेन से में वीक में क्या आउटपुट मिली। यदि हमें वीक में कुछ आउटपुट मिली तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और यदि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ कस्टमर का फीडबैक है, तो हम विद इन अ वीक हम उसको नेक्स्ट वीक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वीकली मीटिंग दोस्तों बेसिकली क्या होती है, वीकली मीटिंग आपकी पर्टिकुलरली एक ऑफिस के रूम में ही होती है या ऑफिस के अंदर ही होती है। दूसरी तरह की मीटिंग की बात करूं तो वो होती है क्लोजिंग मीटिंग। क्लोजिंग मीटिंग जो सबसे खतरनाक मीटिंग मैं समझता हूं कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको फेस करनी पड़ती है। बिकॉज क्लोजिंग मीटिंग यार मतलब वो आपके सेल्स का रिजल्ट का डे, मतलब आपने पूरे महीने क्या काम करा है ना। जैसे हम एग्जाम देते थे बचपन में जब स्कूल जाते थे, जब एग्जाम देने के बाद हमारा रिजल्ट का डे आता था ना, तो आपको पता रिजल्ट के दिन से पहले हमें 1-2 दिन पहले नींद आना बंद हो जाती थी, भूख प्यास लगना बंद हो जाती थी। तो सेम यार क्लोजिंग मीटिंग में आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ होता है। यदि आपको पता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत कामली मीटिंग में जाओगे। बट अगर आपको पता है कि आपका रिजल्ट अच्छे नहीं है, आपका सेल्स टारगेट पूरा नहीं है, आपकी चीजें टाइम से नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 1-2 दिन पहले नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आज मैनेजर जब मीटिंग में जाएंगे तो मतलब वो बहुत अच्छे से हमारी क्लास लेने वाला है। क्लोजिंग मीटिंग का पर्पस क्या होता है दोस्तों कि जो आपने पूरे महीने में आपको कंपनी ने टारगेट दिया, तो आपने वो टारगेट कितना अचीव करा, मतलब सरप्लस किया है, डेफिशिएट दिया, सरप्लस दिया, तो ऑब्वियसली बात आपके लिए तालियां बजेंगी। बट अगर डेफिशिएट दिया तो वो डेफिशिएट के लिए पहले आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाने वाली है, उस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको उस पर एक्शन प्लान मांगे जाने वाला है। अल्तो यार देखो, हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तरफ से पूरी कोशिश करता है मंथली टारगेट पूरा करने की, बट समहाउ अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपको अब देना है जवाब।
तो यार क्लोजिंग मीटिंग में जो बेसिकली पर्पस होता है ना, आपको स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट लेके जानी होती है, आपको कंपनी से प्राइमरी सेल्स आपकी कितनी हुई है, सेकेंडरी सेल कितनी हुई है, सारा डेटा आपको कंपनी में देना होता है। अगर उनका कोई सेट फॉर्मेट है उसमें आपको फीड करना होता है, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है, डेटा को फीड करने में और डेटा को इवेल्युएट करने में कि आपने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं। और क्लोजिंग मीटिंग यार बेसिकली या तो आपकी होती है सीएफए पे, जो आपकी कंपनी का एक बेसिकली पॉइंट कह लीजिए जहां से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिलिंग होती है। तो मैक्सिमम क्लोजिंग मीटिंग सीएफए पे ही होती है। सीएफए पे करने का भी पर्पज होता है कि सीएफए से आपको सारा डेटा मिल जाता है प्राइमरी का, और आपके पास जो सेकेंडरी का डेटा आप स्टॉक से लेके आते हो, तो दोनों को डेटा को मैच करना, और यदि आपको कुछ और इनपुट चाहिए तो आपको सीएफए से इजिली मिल जाता है। तो क्लोजिंग मीटिंग बेसिकली सीएफए पे ही होती है। तीसरी तरह की मीटिंग होती है साइकिल या क्वार्टरली रिव्यू मीट। क्वार्टरली आपको समझ में आ रहा है कि हर 3 महीने बाद जो मीटिंग होती है। क्वार्टरली यार मीट का जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो यही होता है कि कोई भी फार्मा कंपनी अगर कोई स्ट्रेटेजी लेके आती है, कुछ भी चीजें कैंपेन्स मार्केट में लेके आ रही है, तो एटलीस्ट वो 3 महीने वेट करती है टू चेक दिस स्ट्रेटेजी कि ये स्ट्रेटेजी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो पर्टिकुलरली यार, और इसी तरह से आपको अपनी डॉक्टर लिस्ट आप बनाते हो, तो कंपनी कहती है कि एटलीस्ट आपने जो भी डॉक्टर लिस्ट में डाले तो एटलीस्ट उनके ऊपर 3 महीने काम करो, अच्छे से काम करो 3 महीने, बिकॉज कंपनी भी ये बात को समझती है कि यार पहले दिन से कोई डॉक्टर आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। तो कंपनी आपको 3 महीने का टाइम देती है। अगर आपने 3 महीने डॉक्टर मेहनत करी और आपको लग रहा है डॉक्टर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, तो क्वार्टरली मीट में सब चीजें डिस्कस की जाती है आपकी डॉक्टर लिस्ट की, भाई आपको कौन कौन डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, क्या आपको डॉक्टर लिस्ट अपडेट करनी है तो आपको डॉक्टर लिस्ट वहां पे अपडेट करने का मौका मिलता है। कैमिस्ट लिस्ट आपको अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको अपडेट करनी होती है। क्वार्टरली मीट में जैसे मैं बताया कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजीज है, जो कंपनी के कैंपेन्स है, अगर उन कैंपेन से आपके एरिया में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या ओवरऑल कंपनी को लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी तो नहीं इफेक्टिव नहीं है, तो कंपनी अपनी जो स्ट्रेटेजीज है, जो अपने कैंपेन है, वो एवरी क्वार्टरली चेंज करती है। और जो क्वार्टरली मीटिंग होती है ना, बेसिकली क्वार्टरली मीटिंग या तो कंपनी क्या करती है, किसी अच्छे होटल में ऑर्गेनाइज कराती है, बिकॉज उसमें आपके हेडक्वार्टर के अलावा 8-10 हेडक्वार्टर्स के या 15-20 हेडक्वार्टर के लोग और आते हैं। तो क्वार्टरली मीटिंग बेसिकली होटल्स वगैरह में अरेंज की जाती है। चौथी तरह की आपकी मीटिंग होती है एनुअल मीट, या जिसको हम बोलते हैं बजट मीट। एनुअली मतलब कि आपका पूरे साल का लेखा जोखा। एनुअल मीट में या एनुअल मीट बेसिकली कहां होती है? एनुअल मीट बेसिकली बड़े बड़े होटल्स में होती है, जो कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, लाइक बॉम्बे, अहमदाबाद है ना, किसी कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे है, गोवा है, तो आपके जो बेसिकली कंपनी का हेडक्वार्टर है, जहां पे आपकी कंपनी बेस्ड है, मैक्सिमम एनुअल मीट या बजट मीट वही होती है। और आजकल तो फार्मा में नया ट्रेंड है कि जिन कंपनियों के टारगेट्स पूरे हैं, जिन कंपनियों की अच्छी परफॉर्मेंस है, वो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एनुअल या बजट मीट के लिए लेके जाती है आउट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आउट ऑफ कंट्री भी आज के टाइम में काफी कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बजट मीटिंग के लिए लेके जाती है। ठीक है दोस्तों, बजट और एनुअल मीट का ना बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने पूरे साल आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। अब आपको अगर आपने पूरे साल अच्छे से टारगेट पूरा किया, अच्छे से कॉल एवरेज मेंटेन करी है, आपने डॉक्टर बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया, आपने बहुत इफेक्टिवली काम किया है, अब आपको एनुअल मीट में मिलने वाला है उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड। तो सबसे पहले यार आपको एनुअल मीट में जिन लोगों को कंपनी ने आगे प्रमोट करना है, जिन लोगों को कंपनी ने इंक्रीमेंट्स देना है, जिन लोगों को कंपनी ने इंसेंटिव बांटने हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं टू गेट द रिकॉग्नाइजेशन और गेट द रिवॉर्ड्स टू देयर टीम पर्सन। तो आप लोगों को वहां पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, मतलब जो परफॉर्मर है, जिन्होंने अपने टारगेट पूरे किए हैं, तो उन लोगों को अवार्ड मिलते हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलती है। साथ ही साथ कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कुछ नई स्ट्रेटेजी लॉन्च करती है, कुछ नए स्टेट्स लॉन्च कर रही होती है, या कुछ नई डिवीजन लॉन्च कर रही है, कुछ नया मॉलिक्यूल लॉन्च कर रही है, तो उसके बारे में आपको कंपनी पूरा ओवरव्यू देती है कि हम अब नेक्स्ट ईयर हमारा क्या टारगेट है, नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, आप लोगों को उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह का रोल है। तो ये सारी चीजें आपको एनुअल मीटिंग में इलेबोरेट की जाती हैं। बेसिकली पूरे साल आपने क्या किया और अब अगले साल कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या टारगेट्स है, किस तरीके से काम करना है, ये सारा डेटा आपको एनुअल मीट या बजट मीट में समझाया जाता है। 5 और सबसे आखिरी तरह की मीटिंग होती है, वो आपकी होती है ट्रेनिंग मीटिंग। देखिए, एज जो वीकली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, इसका कोई टाइम नहीं होता। ट्रेनिंग मीटिंग आपको कभी भी बुलाई जा सकती है। ट्रेनिंग मीटिंग कंपनी कब बुलाती है? जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई नया मॉलिक्यूल लॉन्च कर रही है, या कोई नई डिवीजन लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देना, आपको वो डिटेलिंग स्टोरी तैयार कराना, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में वो कॉन्फिडेंस देना कि आप डॉक्टर के चैम्बर में उस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रमोट कर सको, वो सारा आपको तैयार कराने का काम होता है ट्रेनिंग मीटिंग में। इसके अलावा ट्रेनिंग मीटिंग कब बुलाई जाती है? कि जब कंपनी में कुछ स्ट्रेटेजिकली चेंज हो रहा है, या कोई कंपनी में नया सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, चाहे वो आपके रिपोर्टिंग का सिस्टम हो, चाहे वो आपके फॉर्मेट्स का सिस्टम हो, कोई भी अगर कंपनी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है,
तो वो आपको ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी से आपको यूज टू किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपने वो टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज करनी है। जैसे कि आजकल काफी कंपनियों में ऐप रिपोर्टिंग है, काफी कंपनियों में टैब आपको दिया जाता है, तो आपको वो टैब कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से डेटा एंटर करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट आपको डॉक्टर के चैम्बर में प्रमोट करना है थ्रू दैट टेक्नोलॉजी, है ना। आपकी अगर कोई रिपोर्टिंग ऐप है तो आपको उसमें किस तरीके से अपनी रिपोर्ट चढ़ानी है, किस तरीके से आपको उसमें अपना कॉल पंच करनी है। तो वो कोई भी अगर कोई नया अपडेशन है इन टेक्नोलॉजी पर्पज या कोई नया अपडेशन है, एडिशन है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड, तो आपकी ट्रेनिंग मीट बुलाई जाती है। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको बताने की कि यार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कितने तरह की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय क्लोजिंग दिस लाइन अगेन मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।